अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर अमेजिंग प्रोग्राम ऑफ एक्सपो दिस वीक। मैं हूं सलमान खान। हम मौजूद हैं एक्सपो सेंटर लाहौर में, जहां पर हो रही है इंटरनेशनल पोल्ट्री एक्सपो 2022। आज के प्रोग्राम में हम देखेंगे कि पोल्ट्री सेक्टर कितना बड़ा है और कितने मुख्तलिफ किस्म के बिजनेसेस इससे रिलेट करते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी पोल्ट्री एक बहुत अहम है, हमारी ज़िंदगियों का एक बड़ा अहम हिस्सा है और हम सब जो है आए रोज़ पोल्ट्री प्रोडक्ट्स जो है वो खाते रहते हैं, चाहे वो बॉयलर मुर्गी का गोश्त हो या फिर अंडे हो। ये तो एक अहम हिस्सा है ही, लेकिन इसके साथ ही साथ पोल्ट्री की एक टेक साइड भी है, क्योंकि अब ये कंट्रोल्ड शेड्स में जो है ये बर्ड्स पाली जाती हैं। फिर फार्मा साइड है, इनको ख़ास किस्म की जो है वैक्सीनेशन दी जाती है ताकि जो भी गोश्त हम कंज्यूम करें वो सेहतमंद हो, उससे हमारी सेहत को किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। और पोल्ट्री जो है वो मेल न्यूट्रिशन के लिए बहुत अहम है, हमारी प्रोटीन डाइट के लिए बहुत अहम है। तो पाकिस्तानी कंपनियां क्या क्या प्रोडक्ट्स बना रही हैं, किस किस किस्म की सर्विसेज दे रही हैं, आज के इस एक्सपो दिस वीक में हम आपको दिखाते हैं। तो आइए डिस्कवर करते हैं। इस वक्त हम जो है एग्जीबिशन के अंदर आ चुके हैं और फॉर्चुनेटली हमारे साथ वो लोग मौजूद हैं जो कि इस एग्जीबिशन को सारा का सारा ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, उसको देख रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन डॉक्टर अब्दुल करीम भट्टी साहब, और इनके साथ कन्वीनर हैं इस एसोसिएशन के मिस्टर मुस्तफ़ा कमाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, इतनी अच्छी एग्जीबिशन आप करवा रहे हैं, इतनी बड़ी एग्जीबिशन। तो ये कौन सी सीरीज़ है इस एग्जीबिशन की? ये हर साल पोल्ट्री एक्सपोजिशन होती है जिसमें 3 कंपोनेंट्स हैं मेन। एक तो होता है जिसमें लोगों को, कंज्यूमर को अवेयरनेस मिलती है, जो वो कंज्यूम करते हैं तो वो किस तरह बनती है कि वो आके उनको मौका मिलता है देखने का। फिर फार्मर्स की एजुकेशन का भी इसमें मौका मिलता है कि फार्मर्स आके, क्योंकि नॉर्मली फार्मर को एक जगह पे वो सारी इक्विपमेंट्स या मेडिसिन या केमिकल्स या कंपनीज नहीं नज़र आती, उनको मौका होता है सबको एक जगह पर देखने का। और तीसरा है जो लोग ये बेचते हैं चीज़ें दुनिया सारी में, वो यहाँ आते हैं ताकि उनका कस्टमर यहाँ पे होता है, तो उसको वो अपनी एजुकेट करते हैं कि उनका अपने जो भी उनके प्लस माइनस पॉइंट है उनको बताते हैं। बड़ा अच्छा मुझे लगा कि आप एकेडेमिया और इंडस्ट्री के दरमियान एक ब्रिज भी जो है वो बना रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, बहुत बड़ी एग्जीबिशन है, मतलब 3 हॉल्स हैं। कितने तकरीबन स्टॉल्स जो हैं यहाँ पर लगे हुए हैं? 300 स्टॉल हैं और तकरीबन कोई 18 कंट्रीज से बंदे भी हैं यहाँ पे। अच्छा, 18 फॉरेन डेलीगेशन। बाकी लोकल प्रोड्यूसर भी हैं और हर किस्म की हमारे पोल्ट्री में काफ़ी सेगमेंट हैं। ब्रीडिंग का सेगमेंट है, फीड मिलर्स का है, फीड मिल मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग है, इक्विपमेंट का है, फार्मास्यूटिकल का है, मार्केटिंग का है। सो काफ़ी सारे सेगमेंट्स होते हैं यहाँ पे। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान में कितना मज़ीद पोटेंशियल है, क्योंकि बाहर एक्सपोर्ट भी कर रही हैं कुछ कंपनियां, हम कितना मज़ीद हम इससे जो है ज़र मुबादला कमा सकते हैं? देखिए, इसमें तो स्काई इज़ द लिमिट। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी साथ दे और इसमें इट्स अ विन विन सिचुएशन। पोल्ट्री एक तो बहुत अच्छी ग़ज़ाइयत पैदा करती है, फूड पैदा करती है, फिर इसमें बहुत बड़ा स्कोप है एक्सपोर्ट का। और तीसरी चीज़ है कि जो बच्चे हमारे हैं जो 45% स्टंटेड और मैल नरिश्ड हैं, उनको पोल्ट्री को स्पॉन्सर किया जाए तो वो पोल्ट्री में उनका हल है। अगर 5-10 साल में ये स्टंटिंग और मैल नरिशमेंट ख़त्म हो सकती है पाकिस्तान से, अगर जो हमारा ऑलरेडी पायलट प्रोजेक्ट चले हैं और हमें अंदाज़ा है वो हो सकता है। तो पोल्ट्री इज़ अ विन विन सिचुएशन और शायद पाकिस्तान में जो फूड का फ्यूचर है वो पोल्ट्री में ही। पोल्ट्री एक्सपो में एंटर होते साथ ही आपको चिकन की एक बड़ी मज़ेदार सी खुशबू आने लगती है और आपका इस्तकबाल करता है मेन्यू का एक बहुत बड़ा खूबसूरत सा स्टॉल। और मेन्यू जिस तरह के एक हाउस होल्ड नेम है, हम इसकी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते रहते हैं। इन्होंने तमाम तरह अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिस्प्ले की हैं, चाहे वो अंडे हो, चाहे इनकी मुख्तलिफ़ किस्म की जो चिकन से ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो हो, और इसके अलावा इनकी जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्या क्या चीज़ें बना रही हैं वो भी जानते हैं। हमारे साथ इनके मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव
मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अनीक। अच्छा अनीक, सबसे पहले बताइए हमें मेन्यू के हवाले से, कब से आप लोग इस बिज़नेस में हैं और क्या क्या प्रोडक्ट्स बना रहे हैं? मेन्यू जो है बेसिकली एक ग्रुप है, सीजन ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के नाम से, जिसके अंडर 12, जिसके अम्ब्रेलाज में 12 कंपनीज़ हैं। उनमें से एक मेन्यू भी है और मेन्यू ने स्टार्ट किया था अपना बिजनेस 2006 में। अच्छा। ऑस्ट्रेलिया अभी तक ऑन गोइंग है। वेरी नाइस। और हम इस वक्त नेशन वाइड जो है वो कर रहे हैं, इवन की एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं। वाओ, कितने ममालिक में एक्सपोर्ट कर रहे हैं? मोर देन कुछ 12 ममालिक में। और कितनी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं आप? सर अप्रॉक्स इसके यूज़ जो है वो 100+ है हमारे। 100+ प्रोडक्ट्स हैं सारे चिकन। और यहाँ पर आप लोग फ्री टेस्ट भी करवा रहे हैं? टेस्ट ट्रायल करवा रहे हैं, 10% डिस्काउंट हमारे साथ नाज़रीन से बात करते हैं, साथ इनकी प्रोडक्ट ट्राई भी करते हैं और रिव्यू भी देते हैं। आइए प्लीज। अच्छा, एक तो ये होगी ना आपकी चिकन प्रोडक्ट्स हैं जी जी जो कि आप लोग बना रहे हैं। आई गेस इट्स अ क्रॉकेट। इट्स अ क्रॉकेट। और ये आप अंडे भी देते हैं? जी, हमारे अंडे भी हैं, हमारी फीड्स भी हैं, हमारा सीजन कनोला ऑयल भी हमारा नेशनल फीड है, पंचतन फीड है। वेरी नाइस। तो आज की एक्सपो कैसे देखते हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अच्छी है, अच्छा रिस्पांस है, लोगों का भी अच्छा रिस्पांस है और ओवरऑल जो बिजनेस यहाँ पे आए हुए हैं उनकी तरफ से भी अच्छा रिस्पांस है। पूरी दुनिया में क्योंकि चिकन बहुत शौक से खाया जाता है, चिकन की प्रोडक्ट्स, कितना मार्जिन आप देखते हैं और आपको क्या लगता है कितना जो है आगे बढ़ा जा सकता है? पाकिस्तानी कंपनियां, अच्छा आप बता रहे हैं आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सर पाकिस्तान का एक में अच्छा इसका जो मंथली है एक अच्छा बिलियंस का बिजनेस है, बट स्टिल अभी तक ये ग्रोइंग फेज पे है। अब इसमें अच्छा खासा ग्रो होना है, इसमें और भी ग्रो होना है। विश यू वेरी गुड लक। और आप लोग बहुत सी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इस तरह की प्रोडक्ट्स बनाते रहें, पाकिस्तानियों को भी खिलाते रहें और आगे जो है दुनिया में भी एक्सपोर्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। सो व्यूअर्स, आगे चलते हैं और आपको जो है और मुख्तलिफ कंपनियों के हवाले से भी दिखाते हैं, क्योंकि आज की इस एग्जीबिशन में ये बहुत बड़ी एग्जीबिशन है। तीनों हॉल जो हैं वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल्स हैं। ना सिर्फ मेन्यू जैसी कंपनियां हैं, बल्कि फीड बनाने वाली कंपनियां हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं जो कि वेटनरी सर्विसेज देती हैं, और फिर जो इंजीनियरिंग इसके अंदर इन्वॉल्व है वो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े स्टॉल्स लगे हैं। आइए आपको सब स्टॉल्स विजिट करवाते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था कि पूरी दुनिया के अंदर चिकन बहुत शौक से खाया जाता है और पाकिस्तान में भी बहुत ही ज़्यादा शौक से खाया जाता है। तो चिकन की जो बर्ड्स हैं उनको पालना, उनके चिक्स को संभालना, उनको ऐसी फीड देना जिससे उनकी ग्रोथ प्रॉपर हो, एक बड़ा बिजनेस है। और इस वक्त हम मौजूद हैं जदीद ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के खूबसूरत से स्टॉल में जो कि इस बिज़नेस के अंदर हैं। और फॉर्चुनेटली इनके मैनेजर एडमिन मिस्टर उमैर आरिफ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमैर। अच्छा उमैर, हमें सबसे पहले टेल अस समथिंग अबाउट जदीद ग्रुप। कब से आप लोग इस बिज़नेस में हैं और क्या क्या प्रोडक्ट और सर्विसेज दे रहे हैं? जी, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कि आप इधर हमारे स्टॉल पे आए। और जदीद ग्रुप ऑफ कंपनीज वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज है इन पाकिस्तान पोल्ट्री सेक्टर, और ये ऑलमोस्ट अर्ली 2000 से इन ऑपरेशन है। मेनली हमारे जो जिस चीज़ में हम काम कर रहे हैं वो एक तो फीड है। वी हैव वन ऑफ द टू लार्जेस्ट फीड मिल्स ऑफ पाकिस्तान, जो कि एक खानेवाल और एक शाहकोट में है। इसके अलावा हम चिक्स पे डील करते हैं। हम जो ब्रॉयलर का चिक होता है वो मार्केट में जो फार्मर्स होते हैं उनको देते हैं। और ये कि हमारे अपने एक डॉक्टर्स की टीम है जो सारी उससे एसोसिएटेड सर्विसेज होती हैं, उसकी वैक्सीनेशन और ये सब कुछ ये प्रोवाइड करते हैं हम लोग। जो चिकन है चिकन वन ऑफ दी मोस्ट ईजीएस्ट डाइट्स जो कि आप यू कैन हैव टू हैव जो प्रोटीन डाइट का प्रोटीन का बिल्कुल ऐसा ही है, अच्छा सोर्स है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं ईस्टर्न वेटनरी सर्विसेज के खूबसूरत से स्टॉल के ऊपर। जिस तरह के हम सब जानते हैं कि पोल्ट्री जो है एक बहुत बड़ा और अहम सोर्स है प्रोटीन डाइट का, बच्चों की मेल न्यूट्रिशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो हम गोश्त कंज्यूम करते हैं उसका सेहतमंद होना भी बहुत ज़रूरी है। और इस तरह की कंपनियाँ इस चीज़ को अश्योर करती हैं कि जो भी मीट मार्केट के अंदर जा रहा है वो सेहतमंद हो। ये वैक्सीनेशन प्रोवाइड करती हैं जिससे बीमारियों से पाक जो है ये गोश्त तैयार किया जाए, मार्केट में आए, हम सब लोग खाएं, सेहतमंद हो। इससे तो सेहतमंद जानवर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके अलावा यहाँ पर और भी कंपनियाँ हैं जो कि मुख्तलिफ इस तरह की प्रोडक्ट्स दे रही हैं। ये बहुत सी डच कंपनियाँ, स्पेनिश कंपनियाँ, फ्रेंच कंपनियाँ और इवन चाइनीज़ कंपनियों से भी इनकी ट्रेडिंग है, जो कि ऐसी प्रोडक्ट्स हम लेके आते हैं
और उन प्रोडक्ट्स के ज़रिए जो है, उन मशीन्स के ज़रिए वैक्सीनेशन का अमल जो है वो तेज़ किया जाता है। आगे चलते हैं, आपको वो मशीन्स भी दिखाते हैं और यहाँ पर दिखाते हैं कि क्या क्या किस्म की फीड्स बनाई जा रही हैं। वो फीड्स जो कि इन बर्ड्स को दी जाती है, जिससे इनकी ग्रोथ भी तेज़ होती है और इनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा होती है। आइए। मेरा नाम डॉक्टर मुदस्सिर इकबाल है। अच्छा। और मैं बेसिकली सीपी ग्रुप को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हाँ, ये नाम बता दीजिएगा। चेरियन पॉकफैन। ये बेसिकली थाईलैंड बेस्ड कंपनी है, तो बैंकॉक में हमारा हेड ऑफिस है और इसका जो नाम है ये चेरियन पॉकफैन ग्रुप के नाम से है। आप बता करें, इतना मुश्किल नाम है कि ये तक मुस्कुरा दी है कि मुश्किल से प्रोनाउंस होता है। तो ये बेसिकली चेरियन पॉकफैन ग्रुप है। ये 1921 से दुनिया में हम वर्किंग स्टार्ट की। तो नाउ अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव कंप्लीटेड 100 years बैक इनटू 2021। तो अभी हमारा कुछ है ना वो अराउंड 100 कंट्रीज़ में ही बिज़नेस भी चल रहा है। हमारा जो मेन बिज़नेस है पाकिस्तान में और दुनिया में वो है पोल्ट्री फीड से रिलेटेड बिज़नेस। इसके अलावा हमारे ब्रीडर फार्म्स हैं, ब्रॉयलर फार्म्स हैं, फूड का बिज़नेस है हमारा और टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ का भी है। 24/7 स्टोर्स भी हमारे हैं। अच्छा, पाकिस्तान में हम इसको देख आप सिर्फ फीड्स को दे रहे हैं पाकिस्तान में? पाकिस्तान में हमारे 5 बिजनेस है मेन। एक पोल्ट्री फीड का है, इसके अलावा हमारे ब्रॉयलर फार्म्स हैं, ब्रीडर फार्म्स हैं और फूड का बिजनेस है और हमारी एक हैचरी है जहाँ से आपको डे ओल्ड चिक मिलता है। अच्छा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बड़े ही आपने डिस्प्ले किया हुआ है मुख्तलिफ वैरायटी ऑफ फीड्स। तो ये क्या क्या फीड्स हैं, किन किन बर्ड्स को दी जाती हैं? ये बेसिकली जो आपके सामने ये जो फीड कोड नज़र आ रहे हैं, ये जो हम ब्रॉयलर खाते हैं, घरों में इस्तेमाल होते हैं, ये उसको एक कोड है 910। ये पहले 10-15 दिनों के लिए हम उस ब्रॉयलर को देते हैं। उसके बाद ये ब्रॉयलर कमर्शियल फीड्स होती हैं। उसके बाद ये जो आपको साथ में 911 कोड नज़र आ रहा है, ये दूसरे हफ्ते से लेके चौथे हफ्ते तक हम इसको ये वाला कोड देते हैं। उसके साथ आपको 912 कोड नज़र आ रहा है। 912 के अंदर ये कि 28 डेज से ऑनवर्ड जो है ना टिल कैचिंग तक, कैचिंग मतलब जब आपने मार्केट में मुर्गी बेच देनी है तब तक आपको जो है ना हम फीड ये वाली इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यानी कि वो इन फीड्स पे जो है वो बर्ड पलता है। क्या ये जो आप फीड्स बना रहे हैं ये सब के सब नेचुरल रिसोर्सेज में बनती है, क्या ये केमिकल से बनाया जाता है, क्या होता है? देखिए ये बिल्कुल ये हमारे यहाँ एक बड़ी कॉमन सी मिथ है कि जी बहुत सारी चीज़ें जी ऐसे रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है। एक्चुअल में जो फीड है उसका जो मेन सोर्स होता है ना अराउंड 50 to 60% ये हमारी मकई होती है जिसको हम कॉर्न कहते हैं। उसके अलावा इसके अंदर जो है वो सोयाबीन ऐड किया जाता है ना, तो ये जो सबसे जो 70% आपकी फीड का पार्ट होता है ये कॉर्न और सोयाबीन ही होता है। इसके अलावा डिफरेंट रॉ मटेरियल्स होते हैं, लाइक कनोला हो गया, राइस पॉलिश होगी और बाकी इसमें हम कुछ मेडिसिन भी ऐड करते हैं। इसके अंदर हम शुगर मोलेसिस होता है जिसको हम शीरा कहते हैं वो भी ऐड ऑन करते हैं। तो ये सारी चीज़ों के अब कुछ ऐसा भी होता है कि एनिमल जो प्रोटीन सोर्स इस्तेमाल होते हैं फीड्स के अंदर वो डायरेक्ट रॉ नहीं इस्तेमाल होते कि हमने मार्केट से मुर्गी का वेस्ट उठाया और फीड मिल में डाल दिया। वो जो कंपनीज यूज़ करती हैं वो प्रॉपर एक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से एक एनिमल प्रोटीन सोर्स बन के आया होता है। हम उसको फर्दर कुछ परसेंटेज कंपनीज यूज़ करती हैं प्रोटीन पूरी करने के लिए। सो पोल्ट्री हमारी ज़िंदगियों का कितना अहम हिस्सा है, आज की इस एग्जीबिशन में आके अंदाज़ा हो रहा है। जितनी बड़ी एग्जीबिशन है, तकरीबन तीनों हॉल्स पे मुख्तलिफ कंपनियाँ, ना सिर्फ पाकिस्तानी कंपनियाँ बल्कि फ़ॉरेन कंपनियाँ भी यहाँ पर मौजूद हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये कंपनी है होराइजन इंटरनेशनल के नाम से जो कि फीड फराहम कर रही है। इसके अलावा फैसल ग्रुप ऑफ कंपनीज मुख्तलिफ़ किस्म के सोल्यूशन जो है वो दे रही है। एक और कंपनी है ये और ये नीदरलैंड से इस कंपनी का ताल्लुक है, ये भी फीड जो है वो सप्लाई कर रही है। तो पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम पोल्ट्री जो है डाइट का एक अहम जुज़्व है, एक अहम हिस्सा है और पाकिस्तानी फार्मर्स बहुत बड़ी तादाद में इस लाइव स्टॉक के बिजनेस से मुंसलिक है। आज की इस एग्जीबिशन में आके अंदाज़ा हो रहा है।
इस वक्त हम मौजूद हैं वेलो एयर और वेलो नेस्ट नामी ये कंपनी है और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे बड़े बड़े जो है केजेस बने हुए हैं, इस तरह के केज बना कर दे रही है। आमतौर पे हम देखते हैं कि इस तरह के केज जो है बाहर की फॉरेन कंपनियां बनाती हैं और पाकिस्तानी फार्मर्स को यहाँ प्रोवाइड करती हैं, लेकिन खुशाइन बात यह है कि वेलो एयर पाकिस्तान की कंपनी है और मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स ये बनाकर पाकिस्तानी फार्मर को दे रही है। इस वक्त फॉर्चुनेटली हमारे साथ इनके यंग डायरेक्टर मिस्टर कासिम भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस किस किस्म की प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ये पाकिस्तानी पोल्ट्री इंडस्ट्री को जो है फराम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कासिम साहब, ये बताइएगा ये क्या है इतना खूबसूरत सा नेट ये जो आप बनाते हैं नेस्ट? जी, बेसिकली ये कमर्शियल जो लेयर फॉर्मिंग हो रही है पोल्ट्री में, उसके लिए ये केज सिस्टम है। अच्छा। इसमें अगर आम कन्वेंशनल सिस्टम की जगह ये ज़्यादा प्रोडक्शन और बहुत बेहतर एफिशिएंसी के साथ काम करता है। आज से पहले तक ये सब बाहर से आ रहा है, इटली से आ रहा है, उसके अलावा टर्की से आ रहा है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान हमने स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट जो है वो इम्पोर्ट किया nice. और पाकिस्तान में बना रहे हैं उसे। और सबसे बड़ा इशू यही आता है लोकल इंडस्ट्री में कि हमारी क्वालिटी और एक्यूरेसी चीज़ों में नहीं होती, लेकिन वी आर द वन कि हम उसको बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से और स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी के ऊपर प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये तो हो गया ना, लेयरिंग के लिए अलग आप केज बनाते हैं और ब्रायलर्स हाँ, ये लेयर के लिए केज है और ये जो ये केज है ये अंडर डेवलपमेंट है अभी, और ये ब्रॉयलर के लिए। अच्छा, आप ये बताइए, इस आप सही कह रहे हैं कि हम भी यहाँ पर देख रहे हैं कि मुख्तलिफ फॉरेन कंपनीज जो हैं जी जी वो इस तरह के केज जो है वो सप्लाई कर रही हैं। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर डिस्प्ले है। बट हमारी प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ क्या है, क्या वजह है कि पाकिस्तानी फार्मर्स को तरजीह देनी चाहिए? सर देखें, दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि जो टेक्नोलॉजी वो लोग यूज़ कर रहे हैं, जो इक्विपमेंट वो यूज़ कर रहे हैं, वही इक्विपमेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं। वेरी नाइस। इसमें जब आप हैंडमेड कोई चीज़ होती है उसमें एक्यूरेसी के इश्यूज होते हैं, तो ये सारी CNC इक्विपमेंट है। इसमें जो भी चीज़ होगी वो इनएक्यूरेट होगी और अलाइन होगी। नंबर एक चीज़। दूसरा, मटेरियल्स जो हैं वो हम अच्छी क्वालिटी के यूज़ कर रहे हैं ताकि हम उनको कम्पीट कर सकें। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इम्पोर्टेड इक्विपमेंट जो है वो महंगा पड़ता है। लोकल फार्मर प्राइस एक बहुत बड़ा इशू है। लोकल फार्मर के लिए यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हम जब लोकल मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, एक तो हमारी लोकल एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और दूसरे नंबर पे है हम यहाँ पे अपना कम कॉस्ट में फार्मर को ये प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। अंदाज़न जो फार्मर्स देख रहे हो कितने में तकरीबन जो है एक, आप ये कह सकते हैं कि अगर आप इम्पोर्टेड इक्विपमेंट जा रहे हैं लार्ज स्केल के ऊपर और इस इक्विपमेंट पे जाते हैं तो अराउंड 20 to 30% कॉस्ट में कमी आएगी। वैसे भी ये मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट है, मेरे ख्याल से हमें तरजीह देनी चाहिए पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को, और बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट माशाल्लाह आप लोग ये चीज़ें बना रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप जैसे लोगों को, आप ये है पाकिस्तान का असल चेहरा जिनको डिस्कवर पाकिस्तान की कोशिश है कि सामने लाया जाए। थैंक यू वेरी मच कासिम साहब। सो नाज़रीन, आपने देखा कि पाकिस्तानी कंपनियां भी बहुत बढ़ चढ़ कर आगे काम कर रही हैं और टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस दे रही हैं, इंजीनियरिंग वर्क्स के सॉल्यूशंस दे रही हैं। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा सा स्टॉल नज़र आ रहा है चिक सॉल्यूशंस के नाम से। ये भी बड़ा खूबसूरत स्टॉल है और ख़ास तौर पर जब ब्रायलर के कंट्रोल शेड की बात आती है तो इस तरह के आपने काफ़ी देखे होंगे तस्वीर के अंदर। ये कंपनी जो है ना, ये इस तरह की प्रोडक्ट्स भी दे रही है और सॉल्यूशंस बनाकर दे रही है, क्योंकि इन परिंदों को कंट्रोल एनवायरनमेंट में रखा जाता है, इनको कंट्रोल फीड दी जाती है। अब सारा का सारा प्रोसेस ऑटोमेशन पे हो गया है। इन पाइप्स के ज़रिए जो है फीड को इंसर्ट किया जाता है, ऑटोमेटिकली फीड, पानी, तमाम तर चीज़ें जो हैं वो उन बर्ड्स तक पहुंचती हैं और बर्ड्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फलना फूलना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा जो है हमें एक टर्किश कंपनी भी नज़र आ रही है और ग्योरिस टेक्नोलॉजी के नाम से उन्होंने बड़ा खूबसूरत सा स्टॉल लगाया हुआ है। और जब हम लेयरिंग की बात करते हैं तो आपको पता ही है कि अंडे जहाँ इस्तेमाल होते हैं उनके लिए ये अंडे रखने के लिए ख़ास किस्म की ट्रेज़ तैयार करते हैं। इन ट्रेज़ के अंदर अंडे एक तो सही भी रहते हैं और डैमेज नहीं होते, और ये भी बड़ा ऑर्गेनिकली के तरीके से जो है सारी की सारी चीज़ें बनती हैं। आगे चलते हैं, आपको और भी मुख्तलिफ स्टॉल्स दिखाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं ऑलटेक के स्टॉल के सामने, और एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है जो सबसे खुशाइन बात है कि ये सस्टेनेबिलिटी पे भी काम कर रही है। एग्री बिजनेस के अंदर जो है इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और फॉर्चुनेटली इनके CEO
शहजाद नवीद जदून इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले तो टेल अस समथिंग अबाउट ऑलटेक। कब से ये कंपनी जो है इस एग्री बिजनेस के अंदर है और पाकिस्तान में आप क्या क्या सर्विसेज और प्रोडक्ट्स हैं वो सप्लाई कर रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दूं कि मैं डॉक्टर शहजाद नवीद जदून हूँ और मैं एज एन एनिमल न्यूट्रिशनिस्ट और PhD मैं प्रोसीड कर रहा हूँ क्लाइमेट चेंज के अंदर। तो विच मीन्स के ये जो सब्जेक्ट है क्लाइमेट चेंज, फूड सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी वेरी क्लोज टू माई हार्ट है। हम तमाम पाकिस्तान को इसकी बड़ी ज़रूरत है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है, बल्कि पूरी दुनिया को बहुत ज़रूरत है कि जैसे जैसे दुनिया में आबादी बढ़ती जा रही है तो हमने उनकी फूड सिक्योरिटी के ऊपर जो है ना हमारे बड़े सीवियर कंसर्न्स हैं और फूड सिक्योरिटी के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है आपका क्लाइमेट चेंज। तो अब जब इन दोनों चीज़ों को हम मिक्स एंड मैच करेंगे तो विच मीन सस्टेनेबिलिटी को हमने प्रमोट करना है। ऑलटेक इटसेल्फ एक US बेस्ड कंपनी है जो कि 1940 में इस्टेब्लिश हुई थी। हमारा हेडक्वार्टर कंटकी में है। पाकिस्तान में हमने 2008 में काम शुरू किया और इस वक्त हम 128 ममालिक में दुनिया में काम कर रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर हम एक्वा के अंदर, पोल्ट्री के अंदर और जो डेयरी के अंदर काम कर रहे हैं और आने वाले कुछ अरसे के अंदर हम क्रॉप साइंसेस के अंदर भी काम करेंगे। जहाँ तक हमारा मेन रोल है वो है एफिशिएंसी को बेहतर करना, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना और सस्टेनेबिलिटी को लिंक अप करना। ठीक है, तो आप यानी कि पाकिस्तानी फार्मर्स को साथ साथ एजुकेट भी कर रहे हैं इस हवाले से? जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है आपको, क्योंकि इस वक्त जो नीड ऑफ द आवर है वो है अवेयरनेस और एजुकेशन। तो हमने वैल्यू क्रिएशन मॉडल्स बिल्ड किए हैं जिसके अंदर हम फार्मर को जो उसकी बेसिक ABCD है जो कि एग्री बिजनेस कोचिंग एंड डेवलपमेंट है, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं ताकि हम उसको बता सकें कि हम किस तरह जो है चीज़ों की एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को या प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि जब ये चीज़ें आपस में मैच होंगी तो आपकी सस्टेनेबिलिटी बेहतर होगी। आमतौर पे ये बात जो है बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए कि आम समझी जाती है कि ब्रायलर जो है इसकी ज़्यादा इनटेक से बीमारियां पैदा होती हैं या खुदा ना खास्ता कैंसर जैसे। आपको क्या लगता है, इज इट सेफ या ये सेफ नहीं है, तो उस पर आप लोग काम कर रहे हैं? अच्छा जी, इसमें जो दो बड़े स्ट्रॉन्ग जो कमेंट्स हैं, एक कि अगर आप गूगल पे जाके सर्च करें कि इस वक्त जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ चिकन क्या है। ठीक है, हमारे मुल्क में तो 6 से 8 किलो के दरमियान खाया जाता है। जो मुल्क 40-40 kg पर कैपिटा खाते हैं, क्या उनमें से किसी बंदे को ऐसी बीमारी है? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, आने वाली ग्रोइंग पॉपुलेशन, जहाँ पे हमने क्लाइमेट चेंज की भी बात करनी है और आप अगर इसको भी गूगल जाके सर्च करेंगे तो आपके लिए इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन ये है कि 46% पोल्ट्री की डिमांड बढ़नी है आने वाले टाइम में। क्यों? क्योंकि इस फीड एफिशिएंट है और इसका एनवायरनमेंट के ऊपर कम इम्पैक्ट है। तो मैं समझता हूँ आप 1 मिनट के लिए इमेजिन करें, अगर हमारे मुल्क में पोल्ट्री का गोश्त ना हो तो आप मटन या बीफ की जो करंट कीमतें हैं ये 4 गुना 5 गुना बढ़ जाएंगी। तो क्या आपके पास जो डेली बेसिस पे प्रोटीन अवेलेबल है? तो ये सवाल मैं तमाम सुनने और देखने वालों के लिए छोड़ता हूँ कि वो फैसला खुद करें। आपने लाजवाब कर दिया इस बात से। बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और अच्छी बात यह है कि इस तरह की एग्जीबिशन से वो जो मिथ्स होती हैं सोसाइटी में, उन मिथ्स को क्लियर किया जाता है। और ऑलटेक जैसी कंपनियाँ जो हैं जो कि इतनी अच्छी सर्विसेज दे रही हैं, एजुकेट कर रही हैं लोगों को कि कितना इम्पोर्टेंट है सस्टेनेबिलिटी को भी इसके अंदर लेकर आना। इस वक्त हम सादिक पोल्ट्री के स्टॉल के ऊपर मौजूद हैं जो कि SP लैब्स, SP फार्मा और वन चिक के हवाले से जो है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पाकिस्तान के अंदर फराहम कर रहे हैं। और फॉर्चुनेटली इनके मार्केटिंग मैनेजर हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर नईम। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, टेल अस समथिंग अबाउट योर कंपनी लेगेसी। कब से आप लोग इस बिजनेस में हैं? क्या क्या पाकिस्तानी फार्मर्स को जो है आप किस तरह फैसिलिटेट कर रहे हैं? मैं डॉक्टर नईम तारक SP फार्मा को एज NSM हेड कर रहा हूँ। इस वक्त जो हमारा यहाँ स्टॉल है, जो 3 प्रोडक्ट हैं हम लोगों को ऑफ़र कर रहे हैं, वो ब्रायलर का डे ओल्ड चिक है, SPG के नाम से है। तो ये 1975 से क्वालिटी लीडर्स इन क्वालिटी, यानी हमारा ये उसका टैग लाइन भी है और आज तक लोगों का एतमाद है उस पर। इसके अलावा दूसरा जो SP फार्मा मेडिसन है, पूरे पाकिस्तान में हमारे आउटलेट हैं, पूरे पाकिस्तान में हमारी ब्रांचेज़ हैं और हमारा स्टाफ मौजूद है और हम लोगों का ट्रस्ट और वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और तीसरा जो हमारा है वो SP लैब,
पूरे पाकिस्तान से पोल्ट्री के अंदर, लाइफस्टॉक के अंदर डायग्नोस्टिक की फैसिलिटीज़, डिफरेंट डिजीज़, और सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस वक्त हम जीन सीक्वेंसिंग, मतलब जो वायरस है उसको स्ट्रैंड की हद तक आइडेंटिफाई करना कि कौन सी स्ट्रैंड इससे इन्वॉल्व है और उसका क्या जो है वो सोल्यूशन है, तो ये हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसमें इस स्टॉल में इन सारी चीज़ों को हमने प्रेजेंट किया हुआ है। बहुत अच्छा, बड़ा खूबसूरत स्टॉल है आपका और बड़ा अच्छा लग रहा है कि पाकिस्तानी कंपनियां इस लेवल पे काम कर रही हैं, सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही हैं, और विश यू गुड लक। और ये जो ट्रू स्पिरिट है कि पाकिस्तानी सोसाइटी को सर्व कर रहा है, इसको देख के बहुत अच्छा लगा कि इस तरह की कंपनी का एक पूरा मोटो है। So that was International Poultry Expo 2022। यकीनन आज के प्रोग्राम में आप लोगों ने ना सिर्फ इसको एंजॉय किया होगा बल्कि बहुत सी चीज़ें लर्न की होंगी कि पोल्ट्री सेक्टर कितना बड़ा है और कितने मुख्तलिफ किस्म के बिजनेसेस पोल्ट्री के साथ मुंसलिक हैं। ना सिर्फ ये हमें मीट प्रोवाइड करते हैं, लेयरिंग का बिज़नेस है जिसके ज़रिए अंडे आते हैं, और साथ ही साथ इसकी एक टेक साइड है, किस तरह कंट्रोल शेड्स जो हैं वो तैयार किए जाते हैं। फिर फार्मा की एक साइड है कि वैक्सीनेशन और अद्वियात जो है वो दी जाती हैं ताकि हेल्दी बर्ड जो है वो मार्केट के अंदर लाया जा सके और हमारे बच्चों की जो मेल न्यूट्रिशन है वो पूरी हो सके। खुशाइन बात यह है कि आज की इस एग्जीबिशन के अंदर इंटरनेशनल पोल्ट्री एक्सपो में कोशिश ये की गई है कि एकेडेमिया के साथ जो है वो एक ताल्लुक़ कायम किया जाए और जो नई रिसर्च है उस पर भी काम किया जाए, उसको पाकिस्तानी इंडस्ट्री के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि हम इस पोल्ट्री सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकें। आज के प्रोग्राम में आप लोगों ने बहुत सी इंफॉर्मेशन ली होगी, लेकिन अगर ये प्रोग्राम आप टेलीविज़न स्क्रीन्स पर नहीं देख पाए तो आप परेशान मत होइए, क्योंकि आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी ये प्रोग्राम्स देख सकते हैं, एंटरटेन हो सकते हैं। यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमारे पेजेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे प्रोग्राम्स को देखिए, और एंड्रॉयड और iOS पे हमारी एप्लीकेशन है डिस्कवर पाकिस्तान की, उसको भी आप डाउनलोड करके कहीं बैठ के भी हमारे प्रोग्राम्स देख सकते हैं। इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान फलता फूलता रहे, आगे बढ़ता रहे। अपने होस्ट सलमान खान और एक्सपो दिस वीक की टीम को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नई एग्जीबिशन के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।